करना चाहूंगा। कृपया स्वागत करिए विजय शंकर जी का। विजय शंकर यादव जी कृपया मंच पर आएं। विजय शंकर यादव जी शुरू से ही छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं, तो आज हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि जब हम निवेशकों की बात करते हैं तो हम युवाओं को खासतौर पर कैसे आकर्षित करें, और निवेश जरूरी है क्या शहरों में हो? आपने गांव में बहुत काम किया है, तो ग्रामीण निवेश को लेकर क्या कहेंगे? इस पर हम आपकी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रोहित जी से अनुरोध करूंगी कि फूलों से विजय जी का स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आग्रह विजय शंकर यादव जी से कि कृपया बताएं कि ग्रामीण विकास में निवेश को आप कैसे देखते हैं, और क्योंकि आप छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं शुरू से ही, तो युवाओं को और छात्रों का क्या रुझान देख रहे हैं कि वो उद्यमिता से जुड़े? विजय जी। धन्यवाद संचालक महोदय। उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय हरि नारायण राजभर जी, उपस्थित बंधु, पत्रकार बंधु, सम्मानित साथी गण, योगेंद्र जी, रोहित जी, कुणाल जी, सुनील जी, सफदर भाई जी और तमाम वक्ता साथी, मंच के गरिमामयी उपस्थिति में मैं महसूस करता हूं कि यहाँ सभी वक्ता हैं और सभी जागरूक हैं। सरकार द्वारा जो ये लघु उद्योग के प्रोत्साहन के लिए ये सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें मुझे संबोधन प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया, चंद शब्दों में मैं चाहूंगा कि आप तक अपनी संवेदना, अपनी आवाज पहुंचा सकूं। लघु उद्योग से मेरा भारत जुड़ा हुआ है। जब कोई बड़ा व्यापार हमारे देश में नहीं था, तो यही लघु उद्योग कहीं ना कहीं हमारे देश को मजबूती देता था। आज जो बड़े पैमाने पे आधुनिक युग है, कंप्यूटर युग है, टेक्नोलॉजी में और मशीनीकरण में के होने से हम आगे भी बढ़ रहे हैं, विकास की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार भी छीन रहा है। तो लघु उद्योग हमारी भारत की भावना है। भावना इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब कुल्हड़ में आप चाय पीते हैं तो उस मिट्टी की खुशबू को आप महसूस करते हैं। और यहां उपस्थित जो निवेशक इस क्षेत्र में पैसा लगाने आए हैं, ऐसी सोच रखते हैं, निस्संदेह वो हमारी राष्ट्र की ताकत है। क्योंकि आज हर निवेशक ये चाहता है कि हम ऐसे क्षेत्र में पैसा लगाएं कि हमारी आमदनी दुगनी, चौगुनी, पचगुनी हो। लेकिन यहां आमदनी से ज्यादा हमें उन लोगों को मजबूती देना है जो इस रोजगार से जुड़े हैं। कहीं ना कहीं लघु उद्योग कमजोर भी पड़ रहा है। तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच रही कि लघु उद्योग को मजबूती मिले, हम नौजवान उनको इस मंच के माध्यम से बधाई देते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि इस क्षेत्र में हम काम करेंगे। जरूरी नहीं कि जो पैसा लगा रहा है वही इस क्षेत्र में काम करेगा और उस पैसे से डेवलप होगा। यदि आज जितने लोग यहां बैठे हैं, संख्या बल से नहीं तय होता कि हमारी आवाज कहां पहुंचेगी। आज इंटरनेट युग है, एक व्यक्ति एक आवाज को लाखों लाखों लोग तक पहुंचा सकता है। यदि संवेदना वहां तक पहुंची तो हम इस बात के लिए संकल्पित हों कि जो हमारे देश के लघु उद्योग से जुड़े व्यवसाय हैं,
जैसे कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय सांसद महोदय जी ने आपके सामने रखा, उस व्यवसाय को हम कैसे डेवलप करें। हर एक व्यक्ति डेवलप कर सकता है। हम ये अपने जीवन की दिनचर्या बना लें। किसी दुकान पे जाएं, हम उसे कहें कुल्हड़ में हमें चाय दो, कुल्हड़ में मुझे ही व्यवस्था दो, पानी पीना है कुल्हड़ में ही पीना है, तो ये मांग में आएगी। क्योंकि जो कमर्शियल सोच के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि आधुनिकता के दौर में हमें और हमारे देश को और कौन सी ऐसी चीज है जो ज्यादा मांगी जा रही है। तो जब मैं और हम आप मिलकर लघु उद्योग से जुड़े जरूरत की चीजों को अपने जीवन की दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो निसंदेह लघु उद्योग को मजबूती मिलेगा और उन तमाम नौजवानों को और तमाम ग्रामीण अंचलों से जुड़े लोग को मजबूती मिलेगी जिनकी हम बात करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देते हुए संचालन महोदय को, आयोजक महोदय को कि आपने संबोधन प्रस्तुति के लिए मुझे बुलाया। जितना समय दिया, हो सकता है उससे कम में ही अपनी बातों को आप तक मैं पहुंचाया होऊंगा। मैं एज ए श्रोता आया था सुनने के लिए, लेकिन आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। तो इसी संकल्प के साथ कि हम आप आज जितने लोग बैठे हैं लघु उद्योग से जुड़ी वस्तुओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, तब तो इस आयोजन का मतलब है। और यदि एक व्यक्ति इस संकल्प को अपनी दिनचर्या में शामिल करता है तो एक व्यक्ति 1 लाख लोगों तक बात को पहुंचाएगा, तो सरकार का उद्देश्य पूरा होगा। और जो लोग विदेशों से इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और हमारे भारत के प्रति ऐसा सोच रखते हैं कि हमें लघु उद्योग क्षेत्र में पैसे को निवेश करना है, तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं, भारत की तरफ से नमस्ते करते हैं। सही मायने में भारत के नमस्ते के अधिकारी वो हैं। और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को आप लोगों ने आयोजित किया है, उसका हम लोग पालन भी करेंगे, आगे भी पालन करेंगे। लेकिन यहां उपस्थित जो भी लोग हैं, कोविड-19 पे भी थोड़ी चर्चा 1 सेकंड 2 सेकंड के समय लेते हुए मैं करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा, पत्रकार साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, मुझ नौजवान द्वारा सरकार से एक मांग भी की जा रही है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को मरीज और डॉक्टर्स के बीच से हटाया जाए। पूरे समय हम लोगों ने देखा कि मरीज बता रहा है यहां दर्द है, डॉक्टर कह रहा है कि आप जो है कोविड जांच कराओ तब आओ, तब तक घटनाएं भी हो गई हैं। बहुत सी मौतें इस वजह से भी हुई हैं। इस पे भी हमारे स्वास्थ्य विभाग को, बुद्धिजीवी समाज को और तमाम जागरूक लोगों को सोचना होगा। निसंदेह जान सबको प्यारी है। यदि सैनिक युद्ध से डरे तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता, और डॉक्टर मरीज से डरे तो मरीज स्वस्थ नहीं रह सकता। इस बात को सोचना होगा। तो जो मेरे लिए माननीय और सम्मानित हैं उन्हें बढ़कर आना होगा। मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को भी 2-4 बार पत्र लिख चुका हूं कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को डॉक्टर और मरीज के बीच से हटा दिया जाए। हमारा देश बहुत सुरक्षित रहेगा। हमारा देश भावनाओं का देश है। हमारा देश एसी कमरों में सोने वाला देश नहीं है। हमारा देश प्राकृतिक वातावरण में जीने वाला देश है। गर्मी होती है हम पसीना पोंछते हैं, जाड़ा होती है हम कंबल ढूंढते हैं। तो हमारी रक्षा प्रकृति करती है। हम प्रकृति के साथ जीते हैं। हम एयर कंडीशन जीवन नहीं जीते। हमें कोविड-19 प्रोटोकॉल चिकित्सा क्षेत्र में नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका भी सर। थैंक यू सो मच विजय जी। मुझे लगता है हमारी अमित
विजय जी से मेरी ना टेलीपैथी हो गई है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि कुल्हड़ में चाय पीनी है, पिछले 6 मंथ से मैं सिर्फ कुल्हड़ में ही चाय पी रही हूँ, क्योंकि इट्स गिविंग मी एसेंस एंड फ्लेवर। तो आई पर्सनली एग्री विद हिम। बिल्कुल सही, हमें प्लास्टिक को ना कहना है, खासतौर पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है तो हम कभी कभी वो इस्तेमाल करते हैं, उससे प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो जैसा विजय जी ने कहा कि हम प्रकृति प्रेमी बने और अपने व्यवहार में ही अगर हम प्रकृति को अपना लेंगे तो शायद कोई भी महामारी या इन्फेक्शन हमें छू नहीं पाएगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि अगर लघु उद्योग की जब बात होती है, हरिनारायण जी ने भी कुटीर उद्योग की बात की थी, तो बहुत ज़रूरी है कि उनको प्रोत्साहन देने के लिए हम अपनी दिनचर्या में उनका कोई ना कोई उत्पाद ज़रूर शामिल करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके विचारों के लिए। और अभी बहुत से उद्यमी हमारे साथ हैं जिन्हें आप सुनना चाहेंगे।